सच यही है कि आप सबको भी भगवान ने थोड़ा घुमाना है, बाकी तो सबके पीछे सच्चिदानंद परमात्मा है, पर अंतःकरण शरीर आदि के मोह में अपने को हम भूले हुए। जरा याद दिलानी है, स्मरण दिलाना है, तुम मुक्त हो। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। तो कहीं यदि जन्म ऐसा हो, महर्षि अरविंद तो चाहते यही थे कि हमारी चेतना इतनी उच्च से उच्चतर हो जाए कि शरीर के उद्वेग संवेग कम हो जाए, भय चिंता शोक कम हो जाए, शरीर में रहें और सृष्टि में ऐसे मानव को ही जन्म मिले जो आम आदमियों से भिन्न, शांत, प्रसन्न, आनंदित, क्रोध काम ईर्षा द्वेष से रहित, इतना ऊंचा विज्ञान हो। महर्षि अरविंद कहते हैं इस आत्मा या ब्रह्म की प्राप्ति साधन है और शरीर में जन्म लेकर जीवन को, जगत को दिव्य बनाना ये सृष्टि का, भगवान का लक्ष्य है। मनुष्य हो के, मुक्त हो के, जन्म मरण से रहित हो जाना तो ये इतनी बड़ी भूल है कि गधा जन्मता है, कुत्ता जन्मता है, सांप जन्मते हैं, बिच्छू जन्मती है, आम पापी आदमी जन्मते हैं, पर जो ज्ञानी हो जाता है दुनिया में आता ही नहीं, तो फिर पापी ही बढ़ेंगे। इसलिए ज्ञानी इस धरती पर आए, धरती को स्वर्ग बनाए, हमसे भी अच्छे आए, जो कमियां हम में हैं ये भी ना हो। भगवान बुद्ध 600 जन्मों में इतने बड़े महान हुए, 600 जन्मों में भगवान बुद्ध बुद्धत्व को प्राप्त हुए। तो जन्म ले लेके अपने जीवन को और दिव्य बनाओ। जैसे तुलना करो, जैसे तुम हो और हम हैं तो एक ही जैसे, पर जैसे पूर्व का भी कुछ प्रभाव रहा होगा तो तुलना में हम अपने को आपकी तुलना में ज्यादा निश्चिंत और विवेकी समझते हैं। पर यदि पहले ही जन्म न होता तो ये इस तरह ही ना होता। और यदि और 1-2 जन्म होवे, लंबे अभी नहीं करते, 1-2 जन्म हो तो यदि ईमानदारी से हमारी रुचि दिव्य बनने में है तो अगला जन्म और दिव्य होगा, रुचि हो तो। और यदि बदमाशी चालाकी कर रहे होंगे, धरे बांधे के बाबा होंगे, तो इस जन्म में तो है और अगले जन्म में और बर्बाद होंगे, क्योंकि भीतर का मामला है। कई लोग तो इसी जन्म में पहले बाबा बनते हैं और 10-15 वर्ष बाबा रहते हैं, फिर लौट जाते हैं। तो जब इस जन्म में, तो कई लोग इस जन्म में लौटने की इच्छा रखते हुए भी लौटते नहीं होंगे शर्म बस, तो समझो मरने के बाद तो उन्हें जरूर वहीं आना है। बात समझ में आए? तो अभिप्राय है कि दिव्य से दिव्य जन्म, अभी इस जीवन को यदि दिव्य बनाते हो, प्रेमी बनाते हो, करुणामय बनाते हो, राग द्वेष रहित बनाते हो, ये तुम्हारे जिंदगी का लक्ष्य है। यद्यपि दैवी संपद विमोक्षाय, ये दैवी गुण मुक्ति के लिए भी होते हैं, पर ये दैवी गुणों से मुक्ति मिलेगी और दैवी गुण यदि और बने रहें, दैवी गुण और बढ़ाए जाए तो जीते जी मुक्ति, और दैवी गुण बने रहें तो शरीर पाके भी मुक्ति। और फिर जो मुक्त होके आगे भले ना आए हों, पर मुक्ति का अनुभव तो शरीर के रहते उन्हें हुआ। तो यदि शरीर के रहते अभी मुक्ति का अनुभव हो रहा है, तो अगला यदि शरीर हो तो मुक्ति का अनुभव क्यों ना होगा? जब शरीर में रहकर जीवन मुक्त रह सकता है अभी, तो यदि कदाचित फिर शरीर मिले तो उसमें क्यों नहीं मुक्त रहता? इसीलिए वैष्णव संतों ने मोक्ष में रुचि नहीं ली, भक्ति पर रुचि ली है
और यहां तक कह दिया न अर्थ न धर्म न काम गति न चाहो। निर्वाण नहीं चाहता, पैसा नहीं चाहता, कामनाओं की पूर्ति नहीं चाहता, धर्मात्मा भी बन नहीं चाहता, क्योंकि सबका सार भक्ति है। भक्ति मेरे जीवन में हो, मैं भगवान का काम करूं, अपना काम ही कोई ना हो, तो मुक्त हो गया। बिना निर्वाण के मुक्त। हर जन्म में मैं भगवान का काम करूं, अपना कोई काम ही ना हो, ना अपने को लड़का, ना अपने को कुर्सी, ना अपने को पद प्रतिष्ठा, प्रभु के प्रति प्रेम, और जो हुक्म दें, जो सेवा सौंपे उसमें लगे, तो मुक्ति तो है। इतना ऊंचा व्यक्ति जिसको अपनी कोई इच्छा ही नहीं है, और मुक्ति क्या होती। तभी तो एक दिन मैंने कहा था कि जीते जी तुम मुक्त रहो, मरने के बाद का ठेका मैं ले लेता हूं। और जीते जी जो मुक्त हैं उन्हें जन्म बुरा क्यों लगेगा। जन्म तो उन्हीं को बुरा लग रहा है जो बेचारे नरक में जी रहे हैं। वही सोचते हैं भगवान अब जन्म न हो, अब जन्म न हो, और जो आनंद में है वो कहते हे भगवान बार बार जन्म हो, बार बार जन्म हो, फिर आए हम, ऐसे ही मौज लें। और तो छोड़ो, जिनका विवाह हो गया, जिनकी नहीं पटती, वो सोचते होंगे हे भगवान किसी का ब्याह न हो तो अच्छा। उनकी यही सोच हो। और जो सुखी है वो कहते होंगे यदि मर भी जाएगी तो हम तो फिर विवाह करेंगे। और कई करते, तब सब कोई की खोपड़ी एक तरह की थोड़ी है। जो जीवन में सुखी है, जीवन में शांत है, राग द्वेष रहित है, यदि उनका जन्म हो तो राष्ट्र के हित में भी है। दुनिया का भला और कौन करेगा? ये बेईमान लोग करेंगे क्या? दुनिया का भला तो संत ही करेंगे। सो छुट्टी लेके बैठ जाते हैं। ऐसा समझो, जब बुद्धि योग्यता ठीक होती है तब तक प्रकृति के नियम से रिटायर हो जाते हैं। तो जब हम सृष्टि के लायक बने, ज्ञानी बने, ध्यानी बने, भक्त बने, सुखी हुए, तो इसके बाद छुट्टी। पापी थे तब तक तो आते रहे, नहीं समझे? जब तक पापी थे तब तक तो दुनिया में आते रहे। जैसे पापियों के लिए ही अड्डा है। और जब सुंदर जीवन हुआ तो आना जाना बंद। तो कई लोगों की ये सोच है कि हे भगवान हम और आए, और हमको तो अब दोनों हाथ लड़ चुके। ऐसी कोई निजी इच्छा नहीं है, क्योंकि अपनी इच्छा नहीं है। यदि वो नहीं उचित समझते तो छुट्टी दे दें। जैसे हमारे 58 साल हो गए हों, 57 होते थे, अब कितने हो गए? 60 हो गए। तो कई तो सोच रहे होंगे हाय गड़बड़ हो गया, और कई खुश होंगे कि अच्छा 3 साल और अच्छे वेतन मिलेंगे। क्या नुकसान? जो परेशान थे उनके लिए नरक हो गया, 3 बढ़ गए 60 तक हो गए। तो ऐसे ही समझो, जो इस दुनिया से दुखी हैं उन्हीं को तो मोक्ष अच्छा लगता है। सही बताओ, तो तुम इतना क्यों मोक्ष के लिए परेशान? हम तो कहते हैं जीना तुम्हें आ जाए, मोक्ष हो जाए तो ठीक है, ना हो जाए तो ठीक। जब जीना आ गया, हमको जीने का ढंग आया तो ठीक, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी है। तू जन्म देना चाहे जन्म दे दे, और तू सदा के लिए छुट्टी करता है तो दे दे। हमें उसमें भी तकलीफ नहीं है, निजी इच्छा नहीं है। यदि तेरी इच्छा हो, अब तेरी दुनिया में यदि मेरी जरूरत हो,
मुझे तेरी दुनिया की जरूरत नहीं है। तेरी यदि जरूरत हो अपनी दुनिया में मेरे जैसे लोगों को, तो फिर बुला ले। हमारी तरफ से अब कोई चुनाव नहीं रह गया, न यहां आने का न मोक्ष का, चुनाव रहित है। इसीलिए एक श्लोक हमने पढ़ा था, केचिद मुक्तिमिच्छन्ति भुक्तिमिच्छन्ति चापरे, केचिद भुक्तिमिच्छन्ति मुक्तिमिच्छन्ति चापरे। कोई भुक्ति चाहते हैं, कोई मुक्ति चाहते हैं। और मुक्ति भुक्ति निराकांक्षी विरलो ही महाशया। कोई भोगों में लगे हैं इसलिए चिपते हैं, ये मिले वो मिले। और कोई मुक्ति, ऐसे महाशय, ऐसे बुद्धिमान लोग दुनिया में कम है जिन्हें न भोगों की ही रुचि है और न मोक्ष की ही रुचि। मुक्ति भुक्ति निराकांक्षी, मुक्ति भुक्ति दोनों से की आकांक्षा से रहित विरले ही कोई महाशय है। तो अब आपकी खोपड़ी में तनाव की क्या बात है? चैन से रहो। अच्छा, यदि मुक्ति नहीं होगी तो अगली बार फिर अरोड़वंशी समाज में आएंगे। तो क्या नुकसान है? मान लो हम सो जाएं, हमारी आज की नींद आखिरी हो, सो जाएं न उठें, तो आपको कल बड़ी खुशी होगी ना? नहीं होगी। अब मान लो हम यहाँ पूजा कराने बैठे हो, तुम्हारी नींद अंतिम हो तो हम क्या करें? तो अभिप्राय ये है कि हम भी हो तुम भी हो, तभी तो उत्सव है। तो इस दुनिया में हम उत्सव मनाएं, खुशी मनाएं, आए। ये जो खोपड़ी में मुक्ति का ढंग तुम्हारे दिमाग में भरा गया है वो हमें पसंद नहीं है। हमारी दृष्टि से तो जब भोगों की लालसा ही कोई नहीं है, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, अर्थ धर्म काम तो चाहिए ही नहीं, मोक्ष तक जिसे नहीं चाहिए वो मुक्त नहीं है। बताओ, जो मुक्ति तक की परवाह नहीं रह गई, इतना ऊंचा, उसे मुक्ति, अब उसको मुक्ति नहीं मिली, वो तो मुक्त है, वो तो मुक्त है। अभी वो बंदे हैं जो मुक्ति चाह रहे हैं, चाहे अज्ञान ही है, पर जो अभी मुक्ति चाह रहे हैं इसका मतलब अभी मुक्त नहीं है, तभी चाह रहे हैं। और जो मुक्त है वो मुक्ति भी क्यों चाहेंगे? पेट भर जाने के बाद आप फिर खाना चाहते हो तुरंत? नहीं। तो जो मुक्त हैं वो मुक्ति भी क्यों चाहें? जिनके कोई कामना ही नहीं रह गई वो तो मुक्त ही है। इसलिए ऐसी दृष्टि गोस्वामी जी ने दी है, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह अर्थ वरदान न आन। गुरु चरणों से प्रीति हो, भगवान से प्रीति हो, कोई स्वार्थ न हो जीवन में, हाँ हंसते खेलते आनंद में जिए, और इतना ज्ञान रहे कि मरते नहीं, देह छोड़ते हैं फिर आ जाएंगे। और नहीं आएंगे, दो में से तो एक होगा, बोलो, या आ जाएंगे और या तो नहीं आएंगे तो मोक्ष हो गया, और आ जाएंगे तो दोबारा आनंद हो गया। तकलीफ क्या है? तो तुम काहे रोते हो? तीसरा तो कोई और बात है नहीं, या तो फिर यहीं आएंगे, तो आपका दिल नहीं करता आने को? क्या तकलीफ है? और बहुत तकलीफ हो तो अभी चले जाओ, काहे यहाँ जी रहे हो, मरो। यदि इतना बुरा लगता है तो अभी ये जहर खाओ, डूब मरो, आग लगाओ, रेल की पटरी देखो,
जब इतनी दुनिया काटती है। और जब काटती नहीं है तो काहे डरते हो? अच्छा है तो आओ। निश्चिंत होने के सैकड़ों तरीके हैं। एक ने पूछा था ना, निश्चिंत होने का क्या क्या तरीका है? निकाले हो, ये भी तरीका है। तरीके ही तरीके हैं। निश्चिंत होना आता हो तो हर तरह से हो जाए। और भी तरीके हैं। जब रात हो जाए तो खुशी मनाओ सोने के लिए, और जब दिन हो जाए तो खुशी मनाओ काम करने के लिए। अब रात को काम सूझे तो कह देंगे रात क्यों होती है, मैं ये करना, मैं वो करना। ले रो रहे हैं, रात के होने से रो रहे हैं। और जब दिन हो गया तो कहते हैं दिन हो जाता है, बड़ा काम करना पड़ता है। दिन से भी चिढ़, रात से भी चिढ़। अरे रात का फायदा उठाओ सोकर, और दिन का फायदा उठाओ काम कर। जवानी का फायदा उठाओ पुत्र पैदा करो, बुढ़ापे का फायदा उठाओ सन्यासी बन जाओ। तुम्हें कुछ मेहनत भी ना पड़ी, भगवान ने जिधर जिधर अवस्था दे दी उसी में हम राजी हो गए, रपट गए कि हर गंगा। जब डूबने लगे, अरे वो जब बूढ़े हो गए अपन बाबा, वैसे भी कहते ही हैं बाबा, बूढ़ों को बाबा ही कहते हैं। तब बुढ़ापे में बाबा आसान है होना। जवानी में कोई कह दे बाबा हो जाओ तो जरा दिक्कत पड़ेगी। तो जैसा जैसा समय आए बस होते चले जाओ। चलने का टाइम आए चले जाओ, रहने का टाइम आए रहो। पर रहने वाले जाने को तैयार नहीं, और जाने वाले आने को तैयार नहीं। और हम दोनों को तैयार हैं। और तुमसे भी यही कहते हैं, कोई आग्रह खोपड़ी पे न रह जाए। अब आग्रह शून्य। अब भगवान पर छोड़ देते हैं। जिसकी दुनिया है उसको जो जरूरत होगी, उसको पेड़ों की जरूरत पेड़ बनाए, सूर्य की जरूरत सूर्य बनाए, नदियां बनाई, पहाड़ बनाए, पशु पक्षी बनाए, गाय भैंसे बनाई, घोड़े गधे बनाए, कुत्ते बनाए, आदमी बनाए। उसने सब बनाया। जरूरत होगी तो फिर बुलाएगा। अपने को जरूरत नहीं, बस बात तो सारी उतनी है। हमें अपनी तरफ से कोई जरूरत नहीं। हम तो उसको हनुमान की तरह रहना। हनुमान पूरी रामायण में मुझे लगता है हनुमान जैसा भक्त जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं। हनुमान ने न कहीं का राज्य लिया, न इतना बड़ा काम करके कहीं ब्याह भूल किया। किसी तरह का कोई अधिकार नहीं मिला। सुग्रीव को कुछ मिला, विभीषण को कुछ मिला, भाइयों को भी कहीं न कहीं का राज्य मिला। हनुमान ने कहीं कुछ नहीं लिया। हनुमान एक ऐसा भक्त है जो राम का काम करता है, राम से अपना काम भी करवाता नहीं है। तुम भी भगवान का काम करो, अपना काम ही ना रहे। और जो अपना काम नहीं करेगा, भगवान का काम करेगा, उसका अपना काम समाप्त हो जाए। अपना काम तभी तक है जब तक अपने काम में लगे हो, फिर अपना काम बढ़ता जाता है। फिर कर करके मर जाओ, काम और बढ़ता है। ये काम हनुमान की पूंछ है, बढ़ता जाता है। जितने ही पूरा करो बढ़ता है, और जितना अपना काम पूरा ना करो, राम का काम करो, अपना काम खत्म होता जाता है। जो थोड़ा बहुत होगा वो भी खत्म। और अपना काम जब बिल्कुल खत्म हो जाएगा तब तुम मुक्त हो। तुम समझते हो मर जाने का नाम मुक्ति है, दोबारा ना आने का नाम मुक्ति है, जन्म देह न मिलने का नाम मुक्ति है। हमारी दृष्टि से अज्ञान और कामनाओं से छुटकारे का नाम मुक्ति है। हम ये नहीं मानते जब शरीर न रहेगा तो मोक्ष मिलेगा। कई मजहब वाले चाबी लिए बैठे हैं चेलों की मुक्ति की,
आखिर में ले जाएंगे, ले जाएंगे। हमें तो जिंदा चाबी मिला ही है। हमें हमारे गुरु ने हमें चाबी अपने पास नहीं रखी, सब कुछ बता दिया, सब स्पष्ट कर दिया। अब लड्डू है, लड्डू है, हर तरह से आनंद है। अच्छा, आप भी जरा इस दृष्टि से सोचना शुरू करो तो क्या झंझट क्या है? क्यों नहीं ये दृष्टि लाते कि यहां कोई नरक तो है नहीं, यहां क्या तकलीफ क्या है? और फिर अच्छे काम, भगवान के काम में कई बार ये सम्मेलन कर रहे हैं तो दरिया बिछवाओ, भोजन बनवाओ, भंडारे की तैयारी करो। अभी अभी कह रहे थे ऊपर देख लो, भंडारा बन गया है। तो हमने कहा जनता खड़ी हो गई, गेट तक मैं आ गया, जनता खड़ी हो गई, अब मैं बाद में देखूंगा प्रसाद। अच्छा नहीं लगता जनता फिर बैठे फिर खड़ी हो, कवायद करे, इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। तो अभिप्राय है कितनी मेहनत करते, पर मेहनत करने पर यदि प्रेम है हृदय में तो अच्छा लगता होगा। और फिर और भी हम ये कहा करते हैं कि जब माँ को बच्चा होता है ना तो दर्द के समय तो कान पकड़ती है, हे भगवान अब दोबारा कभी न हो। कई तो गाली देती हैं अपने पति को कि मैंने बहुत कहा था पर माना नहीं। ये सच है, जब पीड़ा होती है और हो गया एक लड़के की खुशी, आनंद, अब वो लड़के की खुशी है, थोड़े दिनों में दर्द भूल गया। यदि दुनिया में दर्द है मान लेते हैं, इसलिए मैंने कहा यदि दुनिया में कष्ट है तो आनंद भी तो बहुत है। ये तो दुनिया का नियम है। तो इस दुनिया का आनंद अनुभव करना तो थोड़ा कष्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। कष्ट को तैयार रहो। अब कई लोग तो, कई लड़कियां अब लड़का ना हो ये चाहती है। कष्ट, एक लड़की ऐसी थी, अब तो ऐसा नहीं लगता, पर शुरू में ब्याह के नाम से डरती थी। अब नहीं, ब्याह हो गया, अब डर नहीं है, पर पहले भय था, पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, घबराहट। ऐसे ही हम लोगों को कोई ना कोई चीज से डर भय बना रहता। जिससे डर लगता हो उसका मुकाबला करो, हिम्मत जुटा कर, भय निकल जाएगा। तो आपका जीवन धन्य हो जाए। आप मृत्यु के बाद की मुक्ति की कल्पना छोड़ के अभी सुख से जीना, प्रसन्नता से जीना, सेवा भावना से जीना, अपनी कामनाएं दिमाग में भरकर दुखी होके नहीं जीना, हीन भावनाएं नहीं रखना, कॉम्प्लेक्स ग्रंथियां। उपनिषद का ये मंत्र अक्सर हम सुनाते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। सभी हृदय की, दिमाग की, मस्तिष्क की गांठें खुल जाती। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, सभी संशय विपर्य बुद्धि में नहीं रहते, कोई तरह का संदेह नहीं मन में रहता। संशयात्मा विनश्य। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्म, उसके कर्म क्षीण हो जाए। क्षीयन्ते च अस्य कर्म, इसके कर्म क्षीण हो जाए। जैसे कर्म की आवश्यकता रही नहीं, इतना अंदर संतुष्ट है, परावर पर ब्रह्म परमात्मा को पाकर, जानकर, सत्य को पाकर इतना निश्चिंत है कि अब उसको
कर्म की भी आवश्यकता नहीं है कि हाँ ये होगा। जैसा कि कल हम बता रहे थे साफी का उदाहरण देकर कि साफी को किसी गांठ के रहने की और न रहने की इच्छा नहीं है। गांठ रहे, जरा ध्यान रखो, अब ये गांठ गई, फिर दूसरी आई, गई, तीसरी आई, बस ये गांठ है, 3 गांठें ये, चौथी गांठ नहीं है। ये जरा ध्यान रखना, यही गांठें रिपीट होती रहती, चक्र चलता है, फिर जागृत, फिर स्वप्न, फिर सुसुप्ति, फिर जागृत, फिर स्वप्न, सुसुप्ति, जन्म और मरण, जन्म और मरण, जन्म और मरण, चक्र। ये चक्र चलता रहता है, चलता रहे, अस्तित्व का क्या बिगड़ता है? यही तो आपको समझाते हैं। अब एक अर्थ में मेरा जन्म ही नहीं है, एक अर्थ में मेरी मृत्यु नहीं है। ग्रंथि का जन्म साफी में, ग्रंथि का जन्म साफी का जन्म नहीं है, और ग्रंथि की मौत साफी की मौत नहीं है। और फिर एक गांठ नष्ट होते ही दूसरी गांठ बनती है। ये भी एक ध्यान रखना, कोई उपाय नहीं है कि गांठ ना हो। सारी गांठें खोल देने का अधिकार किसी को नहीं। और नहीं तो मैं एक बात अभी बताता हूं, गीली मिट्टी लो, गीली मिट्टी को गोला बना दो, और गोला को फिर गोलाई मिटा दो, गोलाई मिटा दो और दूसरा आकार पैदा ना होने दो। 1 लाख रुपया इनाम, 1 रुपया नहीं, 1 लाख। गोलाई मिटाई तो या तो लंबी हो गई होगी या चपटी हो गई होगी, मिटा कर देख लो। अच्छा, फिर चपटापन मिटा दो, तो एक एक मिटाओगे तो नए को जन्म दे दो। जागृत मिटेगा तो स्वप्न हो जाए, स्वप्न मिटेगा तो सुसुप्ति हो जाए, सुसुप्ति मिटेगी तो फिर स्वप्न या जागृत हो। कोई ना कोई होता ही रहेगा, ये साफी खाली नहीं रहेगी। जरा ध्यान रखना, ये खाली नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ होगा। तो अब ये मुक्ति का क्या मतलब हुआ? फिर गांठें होनी बंद हो जाएं, ये मुक्ति है। हमारी समझ में साफी को पता चल जाए कि गांठ के होने से न होने से मेरा जन्म मेरा मरण नहीं होता, बल्कि गांठ जन्म लेने से किसी का काम बनता हो तो गांठ बन जाए, गांठ न रहने से काम बनता हो तो वो गांठ न रहे, दूसरी हो जाए। अपन तैयार है। अब हमें गांठ की जरूरत नहीं है। यदि गांठ की जरूरत हो तो हो जाए किसी को, यदि मेरे जन्म से किसी को लाभ होता है तो हो जाए, और मेरे इस जागृत के न रहने से किसी का भला होता हो तो न रहे। अपना कोई चुनाव नहीं है, कोई चुनाव। और जैसा तुम सुनते हो ऐसा ही तुम्हारा मन बनने लगता है। जैसे एक दिन बालक ने कहा था कि मैं 22 वर्ष का हूं, और एक संत का प्रवचन सुना या पढ़ा, तो अब मैं भोगों में लगा हूं। अब एक आदमी किसी दृष्टि से कहता है, कहने वाला बिल्कुल गलत तो हो नहीं सकता, उसका भी कोई प्रयोजन होगा कहने वाले का, लेकिन मेरे जानते जिसका कहा है, मैं नाम भी जानता हूं। इस समय देश में उनकी काफी पुस्तकें हैं, काफी नौजवान उसे पढ़ते हैं, और मैं ज्यादा बुराई करता नहीं, लेकिन एक कैसेट मैंने सुना था कभी, 2, एक सुना जब वो काम पर बोले
तो एक सभा में खड़ा होकर बोला, जब उन्होंने कहा बिना अनुभव के कोई काम से मुक्त नहीं हो सकता, तो एक जवान खड़ा होकर उनसे पूछता है, तुमने अनुभव किया है? अब कोई साधु से पूछ ले कि तुमने अनुभव किया है, तो यदि कहता है किया है, तो समाज क्या समझेगा? और यदि नहीं किया तो तुम छूटे कैसे? तो उन्हीं से पूछ लिया किसी ने, तो कहता है इस जन्म का न सही, पूर्व जन्मों का अनुभव सही, छूटना तो अनुभव से ही होगा। ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। फिर एक बात और, लुधियाना में प्रवचन करते हुए एक सभा में उन्होंने पीने पर छूट दी। वहां भी भड़बड़ मच गया, कुछ जनता उठी, क्या उपदेश करते हो? तो किसी ने कहा तुम पीते हो? उसी से पूछा तुम पीते हो? तो उत्तर दिया कि मैं पीता नहीं हूं, पिए ही रहता हूं। अभिप्राय यह है कि वो तो पिए ही रहने वाली पिए थे, पे चेले बोतल वाली पीते हैं। भाई चेलों को भी चाहिए कि जब गुरुजी हमारे पिए ही रहते थे, पीनी नहीं पड़ती थी, तो हम वो वाले चेला बने कि पिए ही रहेंगे, पीने की क्या जरूरत? पर चेले उनके भाषण के नाम से 15-15, 20-20 बरस के चेला अभी भी बोतलें छान रहे हैं, और गोविंद भाई को भी मिल जाते हैं एक आध। तो हम किसी महापुरुष पर कटाक्ष नहीं करते, पर ये जो चेले हैं इनकी समझ ऐसी है कि जैसी बातें सुनते हैं प्रभावित हो जाते हैं। यदि कह दे इसमें कुछ नहीं लगता, वैसे ही हो जाएंगे। जैसा कि मैं अभी कह रहा हूं, यदि धरती के लोगों को शिक्षा दी जाए कि कामना रहित होकर निश्चिंत रहना सीखो, यही मोक्ष है, तो मरने के बाद वाले मोक्ष की चिंता ना करो, तो ये धरती स्वर्ग हो जाती। पर ये मरने के बाद वाले मोक्ष के लिए कोई बच्चों को छोड़ता है, कोई दुकान छोड़ता है, कामकाज छोड़ता है, जिंदगी लगाए पड़ा है। अब घर बार छोड़ने के बाद फिर खाने पीने के लिए गृहस्थी की तरफ ताकता है, और जब आराम से नहीं मिलती तो छल दम्भ करता है। तो मोक्ष भी शायद मिले कि न मिले, मिले तो मिल जाए, लेकिन जाने कितने हथकंडों से रोटी खानी पड़ती है। नहीं तो अपना दुकान करते थे, आराम से रोटी खाते थे, पढ़ाते थे, अच्छा वेतन मिलता, आराम से खाते। और पढ़ाने वाले का मोक्ष नहीं होएगा क्या? बैंक वालों का मोक्ष नहीं होगा क्या? एक व्यक्ति ने हमसे पूछा है कि कौन सा व्यापार या धंधा ईमानदारी का है जिसमें बेईमानी नहीं करनी पड़ती। तो हमने कहा न करने का इरादा हो तो हर धंधे में गुंजाइश है ईमानदारी की, और यदि बेईमानी करनी हो तो अध्यापक भी करते हैं बच्चों के साथ, पुलिस वाले भी करते हैं, और बेईमानी और जगह छोड़ो साधु भी करते हैं। करना चाहे बेईमानी तो सब धंधों में करना पड़ेगा, और ना करना चाहे तो बहुत सारे धंधे हैं। बाकी धंधों का मुझे नाम नहीं याद, मेरे से ज्यादा प्रश्न करने वाला जानकार है, मुझे पता है।